आज आपको शिमला मिर्च को भरवा बनाकर दिखाते हैं। उसको जहरी के लेंगे चाकू से, उसको गोल-गोल से काट के, उसको धीमे-धीमे काट के उसको अच्छी तरीके से उसको निकाल लेना है जहरी को। देखिए कट गया है, उसके बाद उसको निकाल लेंगे, निकल गया देख सकते हैं। उसके बाद उसको बिच्ची को भी थोड़ा-थोड़ा करके निकाल देंगे, उसके बाद पानी में धो लेंगे। देख सकते हैं धुआ गया है। आप चाहे तो रोटी साथ खा सकते हैं, नहीं तो दाल चावल साथ भी खा सकते हैं। देखिए गैस जला लिए, उसके बाद कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें तेल डालेंगे, उसके बाद जीरा थोड़ा सा डालेंगे, तेजपत्ता भी उसमें डालकर उसको हरी मिर्च भी 2 काट कर डाले हैं। उसके बाद प्याज 2 काट लिए बड़ी-बड़ी से, उसको मिनी से काट लिए। उसके बाद उसको लार लेना है, ठीक है। उसके बाद ढक कर 2 मिनट पकने देना है। ढक्कन हटाकर दिखाते हैं। प्याज देखिए पक गया है। उसमें हल्दी पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, 2 चम्मच नमक भी डालेंगे, आपको जितना अच्छा उतना। धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर भी डाल देंगे। थोड़ा गरम मसाला भी डाल देंगे। उसका थोड़ा मिला लेना है, चला लेना है छन्नी अच्छी तरीके से। देखिए मिल गया। उसमें आलू देंगे, थोड़ा सा फोड़ के रखे थे, उसके बाद उसमें भी फोड़ लेना अच्छी तरीके से, मिनी से कर लेना है। मोटा नहीं रखना है, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए मिक्स कर रहे हैं उसको। देखिए हो गया, चोखा बनकर तैयार हो गया। अब शिमला मिर्च में उसको भरेंगे, तेल उसमें डाल देंगे तभी गर्म होने के लिए। उसके बाद उसमें शिमला मिर्च में चोखा भरेंगे। उसके एक-एक करके 3 गो हम बनाए, आप चाहे तो जितना भी बना सकते हैं। एक-एक करके भर लेना उसमें, अच्छे बढ़िया से कस-कस के देना है, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, ढीला रहेगा तो। बढ़िया से कस-कस के दीजिएगा तो अच्छा लगेगा, टाइट से बना दीजिएगा। देखिए भरा गया है। तेल में एक-एक करके डाल देंगे। देखिए हम 3 गो डाले हैं। उसका ढक कर 2 मिनट पकने देना उस तरफ से। पहले इसको भी पलट लेना है, इस तरफ से भी पलट लेना है उसको। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, गोल्डन कलर में आने देना है। देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर में आ रहा है। उसको भी इस तरफ से पकने देना है, 2-3 में पलट कर पका लेना है। सकते हम कितना देर पका रहे हैं उतना देर पकाइएगा। हरियाला ज़्यादा है इसलिए उसको देर तक पकाना है उसको अच्छे तरीके से। हरियर जब तक नहीं हट जाते तब तक पकाते जाना है। उसके बाद ढक कर उसको फिर पका लेना है। देखिए उस तरफ से भी पक गया है तो उसको खाड़ कर फिर पकाएंगे, एक-एक करके पलट लेंगे। खाड़ करके उसको जरी तरफ से पकने देना है अच्छी तरीके से। देखिए कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। एक-एक करके बढ़िया से पलट लेंगे। चाहे नहीं पलट रहा है तो चम्मच से भी पलट अथी करके उसको, आप चाहे तो हम देखिए छुन्नी या अथी चम्मच से यूज कर रहे हैं उसको, नहीं तो अथी छुन्नी से नहीं पलटता है। आप चाहे तो कर सकते यूज। देखिए उसको ठाड़ करके पकने देना है, फिर ढक कर उसको पका लेना है अच्छी तरीके से। इस तरफ से भी पका लेना है अच्छी तरीके से 2 मिनट। देखिए उस तरफ से पक गया है, उसके फिर और पलटेंगे। हरियर दिखा रहा है, हरियर उसको भी पका लेना अच्छी तरीके से, एक-एक बेर पलट कर। नहीं पकेगा तो नहीं अच्छा लगेगा, हरियर अच्छा नहीं लगेगा, कचराहे लगेगा। देख सकते हैं। अच्छा देखिए उस तरफ से पक गया, फिर इसको एक तरफ से और पका लेंगे। देखिए उसको उस तरफ से पलट लेंगे अच्छे तरीके से। उसका ढक कर उसको फिर पका लेना है। देखिए पक गया है। आप देखिए उसको एक-एक करके देखिए, आप देख सकते हैं पक गया है। उसको एक के निकाले, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। देखिए तीनों निकाल लिए हमने, देख सकते हैं आप सब। उसमें नींबू थोड़ा रस डाल दिए खट्टा मीठा होने के लिए। देख सकते हैं आप सब कितना सुंदर लग रहा है, पक कर तैयार हो गया है। उसको कट करके दिखाती हूँ कितना सुंदर तर में लग रहा है, देखिए।